अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है पॉवर्टी को बर्थ देने में या पॉवर्टी को एरेडिकेट करने में। तो इंस्टीट्यूशंस में आपके इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि लोगों को अलाउ करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, लोगों का एतमाद बहाल करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में कंसिस्टेंसी रखते हैं। और इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ये होती है कि लोगों के जो राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स, वो सिक्योर रहते हैं। तो ये इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं और ये उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिस तरह ब्रिटेन है, यूएसए है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़। इसके बाद दूसरे होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे लोगों को अलाउ नहीं किया जाता कि वो पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल प्रोसेस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोगों को डर होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंज ना आ जाए, कोई डिक्टेटरशिप जो सा है, कोई डिक्टेटर आके ना बैठ जाए जो कि पॉलिसी मेकिंग में चेंज कर दे, पॉलिसी चेंज कर दे जिससे उनको बिजनेस को नुकसान हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन अच्छी नहीं होती, लोग अपने प्रॉपर्टी राइट्स उनके सिक्योर नहीं होते। और इसी तरीके से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लोगों को सपोर्ट नहीं करते बिजनेस करने में। तो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस जहाँ जहाँ हैं, जैसे कि इजिप्ट में एक रेवोल्यूशन आया, वहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस थे। फिर वो सीरिया को भी अपने साथ भगा के ले गया और बाकी मिडल ईस्ट, उसने सारा मिडल ईस्ट में वो आग की तरह फैल गया, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप का वो सिस्टम लागू था जहाँ पे एक एलीट क्लास जो थी, उन्होंने एक ऐसा सर्कल बनाया हुआ था कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। और वो इंस्टीट्यूशंस एक हद तक तो मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद तरक्की मजीद नहीं हो सकती। तो वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस जो थे, उन्होंने लिमिटाइज कर दिया लोगों की तरक्की को, लोगों का एतमाद उठ गया पॉलिटिकल प्रोसेस से, लोगों का एतमाद उठ गया इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से, लॉ एंड ऑर्डर से। तो वहाँ पे पॉवर्टी जो थी उसने जन्म लिया, और वो पॉवर्टी टाइम के साथ इतनी रैम्पेंट होगी कि एक एक शख्स की वजह से वहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और पूरे मिडल ईस्ट में फैल गया। इसके बरक्स जो आपके वो मुल्क हैं जहाँ पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इन लोगों ने वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ने इनको फेवर किया, लॉ एंड ऑर्डर ने इनके प्रॉपर्टी राइट्स इंश्योर किए, और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों की इंक्लूजन जो सी है वो इंश्योर की। तो इस वजह से ये लोग बिजनेस में इन्होंने काफ़ी तरक्की हासिल की और तरक्की पे तरक्की करते गए। अब होता ये है कि जहाँ पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस अपनी जगह बना लेते हैं, वहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन शुरू हो जाती है, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, लोग जो से हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस में भी शामिल होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी, मेकिंग में भी वो शामिल होते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करती है, नई गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है, कोई डिक्टेटरशिप का कोई फ़ियर नहीं होता, कोई ये फ़ियर नहीं होता कि कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी, पॉलिसीज़ चेंज हो जाएंगी, या कोई डिक्टेटर आके बैठ जाएगा और सारी पॉलिसीज़ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो हमें नुकसान होगा। तो आप ये देखें कि एक तरफ एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस और एक तरफ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आपके जो से हैं लॉ एंड ऑर्डर के सिक्योरिटी होने की वजह से एक तरफ कुछ मुल्क बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ बहुत पीछे रह जाते हैं। और जिन मुल्कों में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस आए, वहाँ पे पॉवर्टी ने जन्म लिया, फिर वो रैम्पेंट हो गई, एक सोशल एलीट क्लास बन गई जो एक्सट्रैक्ट करते रहे रिसोर्सेज उन कंट्रीज़ के, जिसकी वजह से एक क्लास को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन बाकी लोग जो से हैं वो पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहे। और ऐसे वो मुल्क फिर ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं रेवोल्यूशन के, वहाँ पे रेवोल्यूशन ट्रिगर होना आसान हो जाता है, पॉवर्टी रैम्पेंट होती है तो क्राइम भी बढ़ता है, वहाँ पे एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं लोग हासिल कर सकते, अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान होता है सबके लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती सबके लिए कि वो अपॉर्चुनिटीज़ फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगियाँ बदल लें। तो ये एक्सट्रैक्टिव जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका नुकसान होता है। पॉलिटिकल एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस लोगों को अलाउ नहीं करते कि वो आम आदमी पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल हो।
इकोनॉमिक एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस अलाउ नहीं करते कि हर बंदा बिजनेस करे और बूम करे। फिर लॉ एंड ऑर्डर ऐसे मुल्कों में इंश्योर नहीं करता प्रॉपर्टी राइट्स लोगों के, तो ना बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है, ना इकोनॉमिक प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ना पॉलिटिकल प्रोसेस में। और जब पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो पॉलिसी मेकिंग में नहीं आते। तो वो जो पॉलिसीज भी ऐसे मुल्कों की बनती हैं वो भी आम लोगों की फेवर में नहीं होती, वो होती हैं एलीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक बड़ी कॉमन सी मिसाल है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में। दोनों मुल्कों का कल्चर सेम, आपका आपका जो सा है जोग्राफी सेम, लेकिन हुआ क्या नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में सिर्फ एक तरफ डेमोक्रेसी आ गई, एक तरफ डिक्टेटरशिप, तो दोनों मुल्कों की तरक्की में बड़ा फ़र्क आ गया। नॉर्थ कोरिया में पॉवर्टी जो सी है वो बहुत ज़्यादा है, आपके साउथ में जो सी है वो कम है। एवरेज इनकम दोनों कंट्रीज़ में जो सा है वो बड़ा फ़र्क है। साउथ कोरिया की एवरेज इनकम ज़्यादा है, नॉर्थ कोरिया की कम है। रीज़न क्या है? साउथ कोरिया में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस ने जन्म लिया, नॉर्थ कोरिया में अभी तक एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस कंट्रोल्ड है, एक एलीट क्लास चला रही है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो से हैं वो फेवर नहीं करते लोगों को, इसी तरीके से डिक्टेटरशिप वहाँ पे है। तो यहाँ पे पॉवर्टी ने जन्म लिया, साउथ कोरिया में पॉवर्टी ख़त्म होना शुरू होगी। तो आप ये देखें कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का रोल जो होता है नेशंस को सेव करने में कितना वाइटल है। ये कार्डिनल रोल प्ले करते हैं नेशन बिल्डिंग में और नेशंस की डिमाइस में। आप अगर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को की फेवर करें तो कौम तरक्की करना शुरू हो जाएगी, लोगों का टैलेंट सामने आएगा। लोग टैलेंट से जो भरे लोग होते हैं उनको मौका मिलेगा अपनी सलाहियतें सामने लाने का, कौम के लिए कुछ करने का। अगर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हों तो वो लोगों को खून चूसते हैं, लोगों को मौका नहीं मिलता अपने टैलेंट के मुताबिक काम करने का, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, और वहाँ पे लोग पॉवर्टी की लाइन से नीचे जाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह वो कंट्रीज़ ऑटोमेटिकली उनकी बुनियादें हिलना शुरू हो जाती हैं। जबकि वो मुल्क जहाँ पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हों वहाँ पे बुनियादें कंट्री की स्ट्रॉन्ग होती हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती हैं, लोगों का एतमाद गवर्नमेंट में बनता है, इंस्टीट्यूशंस में एतमाद बनता है, इंस्टीट्यूशंस लोगों को फेवर करते हैं, लोग इंस्टीट्यूशंस को फेवर करते हैं, और इस तरह एक प्रोसेस चलता है जिसमें तरक्की की राहें हमवार होती हैं। तो पॉवर्टी के ओरिजिन जो सा है वो बेसिकली फिर कहाँ पे लाए किया, वो लाए किया इंस्टीट्यूशंस की नेचर पे, कि अगर आपकी इंस्टीट्यूशंस एक्सट्रैक्टिव हैं तो पॉवर्टी वहाँ पे पैदा भी होगी, पॉवर्टी बढ़ेगी और फैलती जाएगी। अगर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहाँ पे पॉवर्टी कम होगी, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बराबर मिलेंगी, कोई भी आदमी तरक्की करके मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलेगा बल्कि इकोनॉमिक प्रोसेस में भी शामिल हो जाएगा, और कोई आदमी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होकर अपने लिए अपने लोगों के लिए अच्छा काम कर सकता है। तो ये फ़र्क होता है इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में। लॉ एंड ऑर्डर का मैंने आपको बता दिया है ऐसे कंट्रीज़ में क्या होता है। तो ये फ़र्क आता है जहाँ पे फिर कुछ मुल्क तरक्की में पीछे रहते हैं, कुछ ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। और डेमोक्रेसी की भी अगर आप सही ट्रू अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेमोक्रेसी में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, जहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस में हर बंदा शामिल हो सके, जहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लोगों को फेवर करें, और जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो, जस्टिस सिस्टम ऐसा हो कि लोगों की प्रॉपर्टी राइट्स की ओर हैं। तो फिर ऐसी डेमोक्रेसी जो सी है वो फ्लोरिश भी करती है, और वो लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदलती है, और नेशंस को वो तरक्की याफ्ता नेशन में बदल देती है। तो आपके सीएसएस में एनालिसिस जब आपने करना है तो सॉलिड बेसिस होनी चाहिए आपके एनालिसिस की, कि आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, कैसे इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग करते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी को वीक करते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी को वीक करते हैं, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस तरीके से पॉवर्टी किन इंस्टीट्यूशंस की वजह से आती है, पॉवर्टी कौन सी किस तरह आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को आप उनकी फेवर करके आप क्या करते हैं, पॉवर्टी ख़त्म कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन जहाँ पे होंगे वहाँ एक लीड क्लास रोल करती है लोगों पे, लीड क्लास अपनी फेवर पॉलिसी बनाती है, एक हद तक मुल्क तरक्की करता है, उसके बाद तरक्की रुक जाती है, क्योंकि एक सर्कल होता है लोगों का, वही बिजनेस कंट्रोल कर रहे होते हैं, वही गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन बना देते हैं जहाँ पे आम आदमी ना पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल हो सकता है, ना इकोनॉमिक प्रोसेस में शामिल हो सकता है, और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होता है कि किसी के प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं होते, और ये भी फियर होता है कि कोई डिक्टेटर आएगा, आपका जो मुल्क की पॉलिसी ही बदल जाएगी, तो फिर बिजनेस कौन करेगा। तो हमेशा इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूसिव होना चाहिए, हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, और लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोगों की प्रॉपर्टी सिक्योर हो और लोगों को गवर्नमेंट पे बिलीव हो, और अचानक गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ये चीज़ होती है।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अचानक जो सी चेंज नहीं होगी, वहाँ पे फिर बिज़नेस करने का अच्छा एटमॉस्फेयर डेवलप होगा और लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो इस तरह कंपैरिज़न ड्रॉ करें आप अपने एसे में और अपने करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स में। ये वाई नेशंस फेयर में बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस था एक्सट्रैक्टिव और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन में, और उधर एग्जांपल्स भी दी गई थी जो मैंने आपको बताई हैं, बिल गेट्स की, स्टीव जॉब्स की। तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको साथ साथ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।